अभी पूरे देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष के अंदर महाकुंभ प्रयाग के अंदर चल रहा है। तो अभी हर व्यक्ति यह चाहता है कि ईश्वर मेरे का भी ऐसा योग कब आएगा कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा। तो बहुत बात है, कितने सालों के बाद महाकुंभ का योग आया है, 144 साल के बाद। इस कुंभ में मतलब जो है ये हाईटेक कुंभ कह सकते हैं। सोशल मीडिया का कितनी पोस्टें हो रही है, क्या क्या देखे हम, और मतलब जो है क्या पहले जो महत्व था कुंभ का वो ना होते हुए अभी सोशल मीडिया में जो तस्वीरें हाईलाइट करी जा रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी बात करते हैं हम मोनालिसा और रुद्राक्ष से उसकी शिव भक्ति कैसे कायम हुई, हम बात करेंगे इसमें। दोस्तों ये पहले भी हुआ है जो आज मोनालिसा के साथ हुआ, कैसे एक शिकारी वीरिया भील में से राजा वीरसेन बना और वीरसेन में से आगे जाके वह वीरभद्र कैसे बना। ये कहानी में आपको कुंभ से संबंधित है, आपको मैं सुनाऊंगा। कैसे सुदामा जी एक मुट्ठी भर के चना ले गए और कैसे उनकी लॉटरी लग गई, या कैसे मतलब जो उनको महल मिल गया, या भगवान की ऐसे कैसे कृपा रही उनके ऊपर, ये इस वीडियो में बनाऊंगा। मोनालिसा हाईलाइट तो हो गई है, पर क्या उसको प्रशासन कुछ सहयोग करेगा या उसके रिलेटिव कोई कोच बन के काम करेगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और बिना ब्यूटी के मोनालिसा कैसे फेमस हो गई, न वो कभी क्रीम लगाती न कभी पाउडर, केवल आंखों में सिंपल सुरमा लगाती थी, और कैसे उसको दिन रात ऐसे हाईलाइट किया गया है मीडिया के माध्यम से कि वो देश विदेश में मतलब जो है सरताज बन गई। बने रही इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। तो हम बात कर रहे हैं, आज का जो कंटेंट है वो है मोनालिसा और रुद्राक्ष से शिव भक्ति। जी हाँ दोस्तों, एक ये कह सकते हैं कि सामान्य से नीचे गरीब स्तर के परिवार में मोनालिसा का जन्म हुआ, और उसकी वेशभूषा देखकर उसके परिवार वाले को भी जिस प्रकार से मीडिया बता रहा है, सब कुछ देखने पर उसके माता पिता, उसके भाई, सभी की सिचुएशन देखो तो वो झोला अपने कंधे में लटका के पूरा परिवार माला बेचता है। तो दोस्तों मोनालिसा का ईश्वर की कृपा से वायरल होना, ये उसकी शिव भक्ति कैसे सिद्ध हुई, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि मोनालिसा रुद्राक्ष बेचती है, और कहते हैं कि रुद्राक्ष से संत महात्माओं के लोग चरण पकड़ते हैं, जाते हैं, भगवान मुझे आप 2 मुखी रुद्राक्ष दे दो। किसी को 3 मुखी मिल जाता, किसी को 4 मुखी, किसी को 5 मुखी। और रुद्राक्ष का क्या महत्व है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन मोनालिसा जिस हिसाब से फेमस हुई और जिस हिसाब से शिव की भक्ति उसको प्राप्त हुई, मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि उनका परिवार जो है रुद्राक्ष की माला बेचता है। और आप देखिए रुद्राक्ष, स्फटिक, और जब हजारों रुद्राक्ष मोनालिसा लेके अपने हाथ में इस टाइप से उसके जो फोटो आ रहे हैं, वो एक हाथ पे सारी माला इस ढंग से जमा के बेचती रहती है। तो जब बेचती है तो रुद्राक्ष की जो शक्ति है, आध्यात्मिकता का एक फ्लो है, उनके इतने आध्यात्मिकता की उसकी मतलब जो है रुद्राक्ष की ये कहें अपन की एक कृपा दृष्टि हो गई उसके ऊपर, या एक आध्यात्मिक उसकी उन्नति हो गई, उसकी ओरा इतनी हो गई उन रुद्राक्ष की कि उनके ऊपर सहज भगवान ने कृपा कर दी और वो वायरल हो गई। उन्होंने चुना आध्यात्मिकता का रास्ता। दोस्तों जब हम छोटे थे तो हमने एक कहानी सुनी थी, हमारे गुरुजी सुनाते थे, और संत आशाराम बापूजी के मुंह से भी हमने भी कई बार ये कहानी सुनी है। बापूजी बोलते हैं कि एक शिकारी था, वो शिकार खेलते खेलते दूर जंगल में गया, और दूर जंगल में गया तो उसको शिकार तो नहीं मिला। एक दिया कहीं जल रहा था, वो वहां चला गया, और चलने के बाद देखा कि यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, चलो खाने को कुछ मिलेगा, शिकार नहीं मिला। तो वहां पर एक महात्मा बैठे थे, वो ओम नमो शिवाय का गुंजन कर रहे थे, ओम नमो शिवा, ओम नमो शिवा। तो वीर्या जो भील था शिकारी, उसको न तो शिकार मिला और न महात्मा वो ध्यान से उठे, वो भूखा ही रह गया। और जब पूरी रात हो गई, शिवरात्रि की रात थी, किस्मत से उन महाराज जी की पहली जो उनकी आंखें खुली तो देखा सामने मतलब जो है एक शिकारी खड़ा था। तो बोले, उन्होंने उनको कुछ बिल पत्र दिए और शिव पर चढ़ा दिया। तो देखिए
कि वह उसकी जो शिवरात्रि सफल हो गई और वह वीरिया भील में से राजा वीर सिंह बना और लंबे समय तक उसका राज रहा। और कहते हैं कि याददाश्त तो बनी रहती है, जब उसका राजा वीरसेन का शरीर छूटा, उसका वीरसेन बना वीरिया भील में से। तो राजा वीरसेन लंबे समय तक रहा और जब उसका शरीर छूटा तो कहते हैं कि पिछले जन्म का किया हुआ कर्म आगे काम आता है। तो फिर देखिए वो शिव का गण हुआ, जिसका नाम हमने सुना है कि वहाँ जाके मतलब जो है एक आगे जाने के बाद वो जो शिव का जो है एक गण हुआ, जो उसका नाम फिर वीरभद्र हो गया। और वीरभद्र आपने देखा होगा कि वह एक राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए भगवान शिव ने मतलब जो है अपनी जटा या इस टाइप से उसको एक आदेशात्मक रूप से भगवान शिव ने भेजा और राजा दक्ष का जो यज्ञ चल रहा था उसको विध्वंस कर दिया। तो आप सोचिए कहाँ तो वो था और कहाँ शिव का गण बैठा। राजा मतलब जो है वीर सिंह में से फिर वीरभद्र बन गया और शिव जी का गण हुआ। तो ये पुरानी की हुई भक्ति, जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि वो लड़की काफ़ी भोली है और उसके अभी तो ये है कि जब इतने मीडिया वाले उसके इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो बोल ही नहीं पाती, कोई साइड में खड़ा रहता है और उसको बोलता है तब उसके उत्तर दे पा रही है। इतना उसका भोला मतलब जो है नेचर है। बात करूं मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है ही नहीं, स्कूल नहीं गई, वो खुद बता रही कितनी बार में। जब किसी एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया मैंने देखा और 5,000 रुपये उसको दे रहे कि मोना ये 5,000 रुपये ले ले और कुछ बोल दे, ये कर दे। बोले मुझे फ्री का नहीं चाहिए। देखो उस लड़की की ईमानदारी देखो, बोल रहा मुझे फ्री का नहीं चाहिए, आप तो मेरी माला ले लो, माला ले लो ना, माला ले लो, ऐसे बोलती हो, मतलब बड़ी प्यारी बोलती है। तो जब उसको 1,000 रुपये दिए फिर वो बोला ठीक है माला दे दो आप, तो ये माला वो पत्रकार रख लेता है, पूरा उसका इंटरव्यू लेता है। तो यानी कि उसको फ्री का भी नहीं चाहिए, अपना माला बेचा। और माला काई का बेचता है? रुद्राक्ष का और स्फटिक का अधिकतर माला है। तो वो बोलते हैं साधु संत ज्यादा खरीदते हैं। तो आप सोचिए कि संत की भक्ति हो गई। जैसे वो जो एक हम कहानी सुनाएंगे और कहानी पे कहानी निकलती जा रही है। तो इस टाइप से मतलब जो है शिव की भक्ति में दिन भर लगी रही, रुद्राक्ष बेचता रहा, उसका परिवार तो चला। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत एक दिन शिव ने उसकी जगा दी और वो वायरल हो गई और आज उसके पास हो सकता है करोड़ों रुपए की बारिश हो गई हो या हो जाएगी। लेकिन अभी मेरे उसके जो बंजारा समाज है, जनजाति जिनको बोलते हैं खाना बसर करने वाले ये जो लोग रहते हैं, तो वो उनके समाज में कोई वरिष्ठ जन हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस लड़की के लिए कोई कोच बन जाए। कोच यानी कि आप देखो भले पीएम हुए, सीएम हुए, मतलब जो बड़े बड़े राजनेता, नेता, कलेक्टर, एसपी जो भी बड़े लोग रहते हैं, इनके सारे असिस्टेंट कोच रहते हैं। वो उनको कहाँ जाना, क्या करना, किसको क्या जवाब देना, मीडिया में क्या बोलना, क्या नहीं करना, उनका पर्सनल कोच रहता है। तो अगर कोई पढ़े लिखे बंदे हैं, हो सकता मोनालिसा के पास पैसा आ जाए। तो अभी प्रशासन से निवेदन है कि उसके समाज का या प्रशासनिक लेवल पे एक कोई कोच अगर उसको मिल जाए तो उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और उसके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि ब्यूटी कंपनियों की नज़र है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना सेल्स बढ़ाती है, तो कहीं उसको ब्रांड एम्बेसडर कोड़ियों के भाव का नहीं बना ले। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद तो कंपनियां करोड़ों रुपए विज्ञापन के लिए देती है। तो मोनालिसा की किस्मत खुल चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, उसकी खुल चुकी है और करोड़ों रुपए की बारिश नहीं हो तो बहुत जल्दी हो जाएगी। बस शर्त है कि उसको कोई ब्रांड एम्बेसडर कंपनियां साइन अप कर रहे, तो साइन कर ले तो मोनालिसा के कोई भी कोच उसके रिलेशन वाले हुए या कोई भी हुए तो वो मतलब जो है उसके मतलब बन जाए और उसका एग्रीमेंट वगैरह जब भी कोई कंपनियां उसको उठाए एग्रीमेंट बेस पे या एडवर्टाइज के लिए, तो इसका ध्यान रखें और उसको पूरी रकम मिले, कहीं उसका शोषण न हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन है सभी बंजारा समाज से कि जो भी शिक्षित वर्ग हो उसके नियरेस्ट रिलेटिव में वो उसका सहयोग करें। तो ये उसका कोच होना जरूरी है। बाकी देखिए आप कृष्ण की भक्ति भी है, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मतलब सुदामा जी ने करी और इतनी गरीबी थी कि उनकी जो बोलते हैं सुशीला
धर्मपत्नी ने एक मुट्ठी चना लेके कृष्ण के पास भेजा था और कृष्ण भगवान की देखिए ऐसी कृपा दृष्टि हुई कि आप उनका महल बन गया, सुशीला जी के सोना चांदी के गहने आ गए। तो परमपिता परमेश्वर की ऐसी ही कृपा दृष्टि होती है, ऐसी कृपा दृष्टि मोनालिसा पे हिंदू धर्म की बनी है। परमात्मा शिव की भक्ति उसके ऊपर चढ़ी है, ये सच बात मैं आपको बता रहा हूं कि यही कहानी हुई कि उन रुद्राक्ष का इतनी सारी मालाओं को वाइब्रेशन जब उसके बॉडी में गया तो परमपिता परमेश्वर ने बिना क्रीम लाली लिपस्टिक की उसको हाईलाइट कर दिया। ये होती है ईश्वरी चमत्कारी। तो ये उसके साथ हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है कि इतनी सिंपल लड़की आज विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होती तो क्या नहीं नापा जाता उन बच्चियों का, उनका हाथ, मुंह, कान, पेट, उनकी हिल्स, जो भी है एक एक चीज़ें पूरी मतलब जो है मापी जाती है और उसके बाद उनको विश्व सुंदरी घोषित की जाती है। और आप देखिए इसका कोई नाप तोल कुछ नहीं, वो बोलता है एक फिल्म का ऑफर आया था तो मेरे नाक में से निकाल लिया, मेरा सुरमा निकाल लिया, मेरी लिपस्टिक हटा दी, मेरा ये करवा दिया। वो इतनी अच्छी बोलती है कि देखिए उसके बावजूद भी ये हुआ। और आज फिल्मों के ऑफर है, भगवान करे वो बहुत सफल हो, बस उसके कोई रिलेटिव हैं या जो भी प्रशासनिक लेवल पर मदद मिल जाए तो वो उसका लाइफ एक अच्छा बने, ये हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैंने इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ये मैंने आपको बताया। दूसरा उसको माला की पहचान है, वो 100 रुपये से लेकर 10,000 तक की माला बेचती है और जब कोई खरीदता है तो वो कहता है कि इस माला का क्या महत्व है, इस माला का क्या महत्व है। मोनालिसा अच्छे से माला का महत्व को समझाती है। तो उसके अंदर इंत है, उनके पिताजी ने 3.5 लाख का कर्जा करके ये धंधा चुना। तो ईश्वरी रास्ते जाते हैं तो भगवान के घर कहते हैं कि देरी से न्याय मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है। और ये कई उदाहरण हमारे वेद शास्त्रों में भरे हुए पड़े हैं और उसी का मोनालिसा की भक्ति एक जागृत हुई। दोस्तों उसके पास तो ज्वेलरी भी नहीं पहनने की, जिसको हम बोलते हैं इमिटेशन ज्वेलरी, खोटी ज्वेलरी, जो नकली ज्वेलरी होती वो उसकी पहन रखी थी। आप सोचो आप कौन सी, लेकिन ऐसी ब्यूटी प्रतियोगिता में शायद वो जाती तो उसको रिजेक्ट करी जाती। अबे ब्यूटिशियन की मतलब जो कहना चाहिए कि वो सर्वोच्च पद पे पहुंच गई है बिना कोई लाली लिपस्टिक लगाए। इसको कहते हैं ईश्वरी भक्ति। गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण की दीवानी क्या हुई थी, कृष्ण 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 जप करते 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 वो कृष्ण में हो गई। तो देखिए उनको आज मथुरा की धरती पे जाओ, वृंदावन की धरती पे जाओ, आज भी वहाँ पर गोपियों की गुंज, गोपियों की जंकार वो सब सुनाई देती है। तो ये ईश्वरी कृपा है कि उसको ऐसा लाभ मिला। निश्चित रूप से उसका पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, पहले वीडियो में मैं कर चुका हूँ। उसको डायरेक्ट 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ऐसे 3-4 साल 5 करके उसकी पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से भारत की एक दिन ये ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। और हो सकता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो अपनी ब्रांड एम्बेसडर उसको बना ले। योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है ताकि प्रशासन की बेटी बचाओ अभियान है, पढ़ी नारी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी, ऐसी कई सारी योजनाओं में उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, साक्षरता के लिए बनाया जाता है, ऐसी कई हैं। तो मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन है कि उसको आगे बढ़ाया जाए और उसके माध्यम से आज हजारों मतलब लड़कियां आगे बढ़ेगी। तो ये मैंने आपको वीडियो आप सभी तक पहुंचाया। अधिक से अधिक इस वीडियो को मतलब जो है आगे पहुंचाने का काम आपका है। दोस्तों ये संत महात्माओं की धरती रही है। मोनालिसा की बात निकली तो थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं। क्या देखिए कि ये सभी ने कर्म ही किए। मोनालिसा ने कर्म करना कहा, उसको फोटो खिंचाने वाले इतने खींच रहे हैं, सेल्फी लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन मोनालिसा एक ही बात है, माला खरीदो ना मेरी, माला ले लो, आज तो मेरी माला बिकी नहीं है, इस टाइप से वो बोलती है। और सच में वो लड़की बहुत सेल्स है और सेल्स एक ऐसी लाइन है जो दोस्तों उसमें सब कुछ संभव है। आप देखिए कहाँ माहेश्वर की रहने वाली इंदौर के पास, वहाँ से लेके वो प्रयाग गई होगा, कैसे उन्होंने किराया जुटा होगा, रिजर्वेशन किया होगा, बिना रिजर्वेशन के गई होगी, बिना रिजर्वेशन के गई होगी धक्का खा के। फिर उनके पिताजी ने 3.5 लाख का कर्जा लिया, माला खरीदी और उसका दिमाग तो लगा ना सेल्स में कि मैं माला बेचूंगा और वहाँ से इतने पैसे आएगा, फिर अपने 12 महीने के अपन राशन भरेंगे। तो उसने रिस्क तो लिया दोस्तों, रिस्क टेकर भी है मोनालिसा।
मोनालिसा एक रिस्क टेकर बनी, तब जाके उसका भाग्य खुला। इसलिए मैं भी कहता रहता हूँ मेरे वीडियो में कि रिस्क टेकर लो, रिस्क लो, आगे बढ़ाओ। और टोटल मेरे वीडियो ऐसे ही रहते हैं कि हर व्यक्ति आगे बढ़े। इसीलिए मैं मोटिवेशनल वीडियो समाज के हित में छोड़ता हूँ। दोस्तों, संत रविदास जी क्या काम करते थे? चर्म का काम करते थे। लेकिन देखिए, भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवान मिले। संत तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए आए। तो संत रविदास जी चर्म का काम करते थे, लेकिन अपना कर्म में खोए रहते थे। उसके बाद मैं बात करूं, गोरा कुमार जो महाराष्ट्र के अंदर हुए, मिट्टी रोनते थे, मिट्टी के मटके बनाते थे। और आप देखिए, भगवान विट्ठल प्रकट हो गए उनके घर पर, कृष्ण भगवान के उन्होंने दर्शन किए। विट्ठल विट्ठल विट्ठल्ला, पांडुरंगा विट्ठल्ला, ऐसे हमारे बापूजी बहुत अच्छे कहते हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठल्ला, पांडुरंगा विट्ठल्ला। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में प्रकट हो गए गोरा कुमार के वहां पे। आप सोचो, मिट्टी का काम करते थे गोरा कुमार। इसी प्रकार और कभी नानक जी टेलरिंग का काम करते थे, भगवान के दर्शन कर लिए। कबीर जी चादर बेचते थे, कंबल बेचते थे, उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। आज पढ़े हुए लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD होल्डर, उनकी डिग्रियां के स्टडी कर रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, ईश्वर की भक्ति ऐसे ही मिलती। कर्म करते रहो, न जाने ईश्वर किस रूप में मिल जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। परमात्मा की भक्ति करो, अधिक से अधिक जप करो। आज मोनालिसा की किस्मत चमकी, कल सभी की, आपकी और सबकी चमकेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आपको सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।